का इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक योर वार्म अप एक्सरसाइज। मैं आपको क्या दूँगी, वार्म अप एक्सरसाइज दूँगी, ओके। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो और कमांड जो दूँगी आपको उसको फॉलो करो, ओके। स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, बी एक्टिव, एकदम एक्टिव रहना है आपको, सोना नहीं है, हाँ। सिट डाउन, बैठ जाओ, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दो। Now I will ask you some questions and you have to give me the answer। मतलब ये है कि मैं अभी आपको कुछ सवाल करूँगी और आपको उसको क्या करना है, उसका आंसर देना, जवाब देना है। वेरी गुड, ओके। अब यहाँ पर देखो, क्या Okay, listen everyone. In our modern days, पुराने ज़माने के टाइम, how do we used to communicate with the people? मतलब हम कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब राब्ता कायम करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए, जो ओल्डन टाइम्स होता है ना, पुराने टाइम में हम किस चीज़ का यूज़ करते थे? Do you know? Raise your hand. If you know the answer, then raise your hand. Means अगर आपको आंसर पता है तो आप क्या करोगे? हाथ उठाओगे और जवाब दोगे, ठीक है? Yes, you say postman. फायदा, हाँ, पोस्ट के जरिए पोस्ट, हाँ। तो पोस्टमैन लेकिन क्या कैरी करता है, क्या कैरी करता है, क्या लेकर जाता है? उसके साथ क्या खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं हम लोग? नहीं, क्या लेकर जाता है? खत, हाँ। इन इंग्लिश वर्ड भी से क्या बोलेंगे खत को इंग्लिश में? लेटर, ठीक है। आपकी सेमी इंग्लिश है ना, सेमी मतलब ये है ना, सेमी इंग्लिश ना, हाँ। मतलब थोड़ा इंग्लिश और जो ऐसा सेमी है ना, मतलब हाँ, पूरा उर्दू में आपको नहीं, इंग्लिश थोड़ा उसका ट्रांसलेशन है। तो किसके जरिए हम पहले बातचीत करते थे? लेटर के जरिए। और सेकंड चीज़, और क्या क्या चीज़ों का भी, और भी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता था ना, बोलो, पता है? यस, यू से, हाँ। वो तो बहुत पुराने ज़माने में कबूतर, पानी के जरिए मैसेज लेना वगैरह, वो राजा बादशाह लोग के जो टाइम था ना, वो। मैं आपको थोड़ा सा मॉडर्न पीछे जाने के लिए कही थी, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, टेलीग्राम के जरिए, लेटर के जरिए, टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम में भी जितना वर्ड है उसका पैसा ले लिया जाता था, वर्ड का पैसा, उतना ही मैसेज छोटा छोटा पहुँचाया जाता था। और टेलीग्राम के लेटर से फास्ट टेलीग्राम वगैरह के जरिए मैसेज पहुँचाया जाता था, ठीक है। टेलीग्राम हो, लेटर हो, ये सब। अभी सेकंड क्वेश्चन इज, इन मॉडर्न डेज, नाउ-अ-डेज, अभी के ज़माने में, हाउ डू वी यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर? एक दूसरे से कम्युनिकेशन, बातचीत करने, जैसे आपको अपने रिश्तेदारों से बात करना है, फैमिली वालों से वगैरह, तो कैसे हम बात करते हैं? ये तीनों ही सिर्फ आंसर देंगे। आप लोग कोशिश करो, गलत तो गलत, मैं आपको पनिश नहीं करूँगी। रेज योर हैंड, यू से मोबाइल, वेरी गुड। किसके जरिए कम्युनिकेट करते हैं हम? मोबाइल के जरिए। और हर सबके घरों में मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है कि नहीं है? सबके घरों में है ना, भले छोटा हो या एंड्रॉयड मोबाइल हो, बटन वाले हो, सब यूज़ करते हैं ना, ओके। और हाँ, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट सो मत, यहाँ ध्यान दो, आप बंद करो सो। यहाँ देखो, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो इफ योर समवन इज कॉलिंग यू? आपको कैसे पता चलेगा
हाउ वुड यू नो समवन इज कॉलिंग यू? कोई आपसे बात करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मोबाइल, ओके, तो आपने दिया आंसर मोबाइल, ओके। अब हाउ वुड यू नो समवन इज कॉलिंग यू? जैसे आपके फैमिली वालों से किसी कोई आपको कॉल कर रहा है, आपको फोन कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा? कोई है इंटेलिजेंट, बता सकते हैं मुझे? कैसे पता चलेगा कि फोन आ रहा है? कैसे? हाँ बोलो। रिंगटोन बजता है, आवाज जो आता है ना, मतलब कोई गाना रखता है, कव्वाली रखता है, नाक रखता है ना, तो विद द हेल्प ऑफ रिंगटोन, किसके जरिए? रिंगटोन। हाँ, तो टू स्टूडेंट वी आर गोइंग टू, अभी आपको मैं माय मोबाइल इज रिंगिंग, हाँ आई एम गोइंग टू टीच यू द न्यू लेसन। आपको एक सबक पढ़ाने जा रही हूँ छोटा सा मैं। द नेम ऑफ दैट लेसन इज माय मोबाइल इज रिंगिंग। नाउ ओपन द पेज नंबर 16, एवरीवन ओपन इट। अब कहाँ सोना नहीं है किसी को भी, हाँ, डू नॉट स्लीप, पे अटेंशन, ओके। माय मोबाइल इज रिंगिंग, रिंगिंग मतलब बजना, वेरी गुड। और अभी आपने बोले ना रिंगटोन की हेल्प से रिंगिंग मोबाइल बजता है, तो उसका मतलब हमें पता चलता है कि हमारा फोन आया है। और अगर मोबाइल साइलेंट पर हो तो क्या फोन आपको पता चलता है कि फोन आया है? नहीं, वेरी गुड, है ना। तो आपको लेसन है माय मोबाइल इज रिंगिंग, ओके, माय मोबाइल इज रिंगिंग, वेरी गुड। समझ में आया आपको? इतने क्वेश्चन आंसर मैंने क्यों बताई? मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहती हूँ, आपको कितने होशियार है। यहाँ मैं किसी को भी बीच में से उठा के पूछूंगी कहाँ चल रहा है, क्या आप लोग बताना, हाँ, या रीडिंग करने भी मैं बाद में बोलूंगी, तो कोई अटकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बुक ले लिया। ओह नो, माय मोबाइल इज रिंगिंग, वेयर इज इट? ऑन द टेबल, नो, अंडर द चेयर, नो, इन फ्रंट ऑफ द टीवी, नो, बिहाइंड द बैग, नो, near the basket, no, in my purse, yes, in my purse, yes, hello निकिता here। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर एक टीचर है या ऑफिस में काम करने वाली लड़की है ना, वो क्या कर रही है? टेबल पे बैठ के अपने घर में ही काम कर रही है। समझ में आया? बैठ के ना, ऑफिस का काम नहीं होगा, टेबल घर पे बैठ के वो काम कर रही है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, है ना। वो क्या कर रही है? ओह नो, माय मोबाइल इज रिंगिंग, मतलब उसको अचानक क्या होता है? फोन बजने लगा। फिर वो क्या कर रही है? वेयर इज इट? कहाँ है? शी इज टॉकिंग हरसेल्फ, मतलब वो खुद से ही बातें कर रही है। हाँ, वहाँ पर कोई है नहीं, किसी से पूछ रही है क्या? नहीं। हम कभी कभी खुद से बातें करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, मतलब खुद से कुछ ऐसा बातें करते हैं, हाँ नहीं मैं उधर जाऊँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। समझ में आया? तो वो खुद से ही पूछ रही है, मेरा मोबाइल बज रहा है, वेयर इज इट? कहाँ है ये? समझ में आया? फिर वो खुद क्या बोल रही है? ऑन द टेबल। उसके दिमाग में क्या आया? टीचर वो लेडी के टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। तो शी सेड, उसने क्या कहा? शी सेड नो। यानी क्वेश्चन भी वो खुद ही कर रही है और आंसर भी कौन दे रहा है? खुद ही। हाँ, हर सेल्फ खुद ही दे रही है। हाँ, उससे ही वो जवाब दे रही है। समझ में आया? तो ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर, तो नो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑन। आपको एक वर्ड मिले ऑन का मतलब हो जाएगा वर्ड मीनिंग ऊपर। आप लोग याद रखना, हाँ, आपको बाद में सेंटेंस बनाने हैं। ऑन मीन्स ऊपर। अभी आपको समझने में आसानी आएगी, ठीक है। अंडर द चेयर, नो, शी सेड नो। उसने क्या कहा? नहीं। अंडर द चेयर यानी चेयर के नीचे। किसके नीचे? हाँ, अंडर का मीनिंग क्या हो जाएगा? नीचे। हाँ, नीचे, ठीक है। क्या हो जाएगा? नीचे, नीचे, ठीक है, नीचे। फिर थर्ड है इन फ्रंट ऑफ टीवी, यानी मोबाइल बज रहा है और टीचर वो लेडी उठकर हर जगह अपने टेबल के पास, चेयर के नीचे और हर जगह वहाँ पर वो घर में ढूंढ रही है। तीसरी वाली पिक्चर देखो यहाँ पर, कहाँ पर ढूंढ रही हो? इन फ्रंट ऑफ टीवी, टीवी के सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब हाँ, इन फ्रंट ऑफ। जैसे मैं आप लोग के कहाँ पर खड़ी हूँ? इन फ्रंट ऑफ के सामने, मतलब समझ में आया? सामने बोलो या के सामने भी बोलो, समझ में आया? मैं आप लोग के
फ्रंट ऑफ, कहाँ पर हूँ, सामने हो। और जो आपकी टेक्स्ट बुक रखी हुई है वो कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ। टीचर बोलो, जोर जोर से जवाब दो आप लोग, मैं आपको पनिश नहीं करूँगी। कहाँ पर है बुक, बिहाइंड पीछे है, इन फ्रंट ऑफ हमारे सामने है, ठीक है। ओके नाउ उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखो, बिहाइंड द बैग। लेकिन उसने अपना एक बैग रखी है, थैली वगैरह बाजार की होगी जो भी, तो वो क्या है, बिहाइंड द बैग, बैग के पीछे है क्या, तो नो। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, हाँ बिहाइंड यानी पीछे, पीछे, ठीक है, पीछे। फिर आगे क्या है, नियर द बास्केट, बास्केट के करीब है, नियर यानी नजदीक, नियर यानी करीब है, जैसे है ना अभी आप लोग के बाजू में आपको फ्रेंड बैठा है, नियर बैठे हुए, कैसे बैठे हुए, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम क्या है, अर्कन, स्लीपिंग, नींद आ रही है ना, लगता है ज्यादा अभी खा लिए, लगता है रिसेस हो गई होगी ना, नहीं उससे तो पहले नींद आ रही है, अरे खाने के लाए ना अपने बच्चों को। जीवा और अर्कन दे बोथ आर सिटिंग, कैसा बैठे दोनों, हाँ दे बोथ आर सिटिंग नियर विद ईच अदर, एक दूसरे के बाजू में बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है, मतलब आप है ना ये नियर, ऑन, इन, ये सब जो आप लोग समझेंगे ना, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, या तो खुद आप ही घर पे जाके आप खुद ही ना इंग्लिश टॉकिंग थोड़ा थोड़ा करने लग जाओगे। समझ में आ रहा है, हाँ तो ये फिर आगे क्या है, नियर, नियर का मतलब हो गया, नियर मीन्स नजदीक, करीब में, करीब बोलो या नजदीक बोलो, है ना, नियर, करीब की बोले नजदीक, नजदीक बोलो या करीब में, करीब पास में, हाँ थोड़ा इसमें राइटिंग थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है ना, अंडरस्टूड ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। ओके अब इसके बाद है इन माय पर्स, लास्ट में टीचर क्या लेडी सोच रही है, इन माय पर्स, कहाँ पर मोबाइल बज रहा है, इन माय पर्स, तो उसने खोल कर देखती है, रिंगटोन की आवाज आ रही होगी ना, उसको यहाँ वगैरह में ढूंढ रही है ना, हम भी कहीं मोबाइल रखते थे और यहाँ वो मम्मी भी ढूंढने लग जाती है, पापा भी ढूंढते रहते हैं, कहाँ रखा था मैंने फोन, फ्रिज पे है, कहाँ है, टीवी के पास है ना, हाँ तो इन माय पर्स, तो शी सेड यस, लास्ट में उसने क्या कहा कि क्या पर्स के अंदर है, यस, तो कहाँ पर मिला, वेयर शी इज फाउंड, कहाँ पर मिला उसे, हाँ इन माय, उसके पर्स में मिला, हाँ वहाँ पर पर्स, तो इन का मतलब होता है पर्स के अंदर, इन यानी अंदर, इन का मतलब अंदर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, नहीं हो रहे ना, कैसे अच्छा लग रहा है ना आपको समझने में, अंदर, इन यानी अंदर, और लास्ट में शी सेड, इसलिए लास्ट में फोन उठाकर क्या करेगी, तो फोन उठाकर क्या फेंक देगी, उठा के बज रहा है इतना करके, नहीं ना टीचर, या अपने आपको मार के लेके सर के, नहीं उसको बात करने के लिए ना, कम्युनिकेशन के लिए, तो लास्ट में उठा के उसने कॉल क्या किया, हेलो निकिता हियर, तो यहाँ पर उसने क्या कहा बताओ, हेलो निकिता हियर, क्या हाय, ऐसा नहीं हियर, निकिता हियर यानी यहाँ से कौन बात कर रही है, निकिता हियर, यानी मैं निकिता बोल रही हूँ, समझ में आया, हेलो निकिता हियर, मतलब जो टॉकिंग कर रहा है हाँ वो कौन है, निकिता, तो लेडी का नाम क्या है, निकिता, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आ रहा है या नहीं, यस, बी लाउडली, जोर से बोलो सब लोग, ओके, यस, now I will read this lesson, you have to repeat it after me, मतलब अभी मैं लेसन पढ़ूंगी और आप लोग को मेरे पीछे क्या करना है, रीडिंग करना है, समझ में आया, हाँ दोहराना है, वेरी गुड, रिपीट करना है, चलो पढ़ो जोर से, अभी लेसन समझ में आया ना, हाँ मैं पढ़ रही हूँ, my mobile is ringing, oh no, my mobile is ringing, where is it, on the table, no, under the chair, no, in front of the TV, no, put your finger, first bench, put your finger, कहाँ पे चल रहा है, हाँ नहीं यहाँ
इन फ्रंट ऑफ द टीवी। टीवी की पिक्चर कहाँ पर है? आप कहाँ पर फिंगर रख रहे हो? हाँ, जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, पुट योर फिंगर ऑन दैट लाइन। ओके, वहाँ पर आप लोग अपना फिंगर रखो, तभी मुझे समझ में आएगा ना। जैसे ये एक्टिव नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं, सो ही रहा है वो, है ना, इसलिए वो कौन सी पिक्चर में? यहाँ की पिक्चर में, ये वाली पिक्चर के ऊपर उसने हाथ रखा हुआ है यहाँ पर। इन फ्रंट ऑफ द टीवी, बिहाइंड द बैक, बैक के पीछे नहीं, ये वाला नो। अभी उसके बाद है नियर द बास्केट, नो। लास्ट में इन माय पर्स, यस यस। और लास्ट में शी सेड, क्या कहा उसने? हाँ, डोंट मेक कोरस। हाँ, कोरस आंसर मत दो। लास्ट में उसने क्या कहा? हेलो निकिता हियर। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? और ऑल दिस, ये जो है ना, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नियर, इन, ऑल दिस वर्ड्स वी कैन से, क्या बोलेंगे उसको? प्रीपोजिशन। हाँ, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन था। वहाँ कौन सा लेसन था? मतलब ग्रामर बेस्ड। तो ऑल दिस वर्ड्स, ये सब अल्फाज का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस बनाते पढ़ते हैं, है ना। इसके हेल्प से हमको समझ में आता है, ठीक है, सेंटेंस भी बनता है। तो ये सब जो है, इनको क्या कहते हैं? इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ, इन सब को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। आप लोग ये याद रखना, क्या कहते हैं इन सबको मिलाकर? प्रीपोजिशन। जो सब है, ऑल दिस थिंग, इन सबको क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। ये लेसन कैसा था? हाँ, ये कैसा? ग्रामर बेस्ड था, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आगे बड़ी क्लास में जाओगी ना, तो आपको प्रीपोजिशन वगैरह ये रहेगा। और अभी से आपको थोड़ा बेसिक है, समझ में आया? फर्स्ट में भी थोड़ा रहेगा, ऑन द टेबल, ऐसा, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी और आप लोग उसका आंसर मुझे देख के बताना, ठीक है। नाउ लुक एट दिस। जिसको भी आंसर आएगा वो क्या करेंगे? अपना हाथ उठाकर जवाब देंगे, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, मैं पढ़ती क्वेश्चन, आप लोग देखो। फर्स्ट है, द गर्ल इज डैश द टेबल। मतलब वो टेबल के कहाँ पर है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। एवरीवन, हाँ, रेजिंग योर हैंड, वेरी गुड। यानी आप लोग को सबको लेसन अच्छे से समझा है ना, अंडरस्टूड। चलो, यू से नो, ये आपने दे चुके ना आंसर। हाँ, ये सेकंड आंसर। हाँ, तो नीचे उर्दू में मैंने आंसर नहीं मांगी, मतलब सही बोले आपने, नीचे है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 9। जो एक्टिव बच्चा है फटाफट यहाँ देख लेगा। नीचे इसको इंग्लिश में व्हाट यू विल से? अंडर द चेयर। द गर्ल इज अंडर द चेयर। समझ में आ गया, है ना? हाँ, अभी नेक्स्ट वन कौन आंसर देगा? द बुक्स आर डैश द टेबल। रेज योर हैंड। कोरस आंसर नहीं चाहिए मुझे। कोरस आंसर मतलब टीचर मैं ये ऐसा नहीं करो, सिर्फ हाथ का मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। लास्ट बेंच, ऑन द टेबल, वेरी गुड, ऑन द टेबल। और थर्ड है, लुक एट दिस पिक्चर, द वेजिटेबल्स आर डैश द बास्केट। कहाँ पर है? जो वेजिटेबल्स है ना, कहाँ पर रखी हुई है? चलो, न्यू वन, बाकी के साथ नहीं है। यस, आप बोलो। इन द बास्केट। हाँ, इन द बास्केट, बास्केट के अंदर है या इनसाइड भी आप लोग बोल सकते हैं। हाँ, इसके अंदर है, इनसाइड मतलब कि अंदर है। और इन द बास्केट, बास्केट के अंदर है। अब फोर्थ पिक्चर, द बर्ड इज डैश द ट्री। जो परिंदा है वो ट्री के कहाँ पर है? बर्ड जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। हाँ, यू से दिख रहा है कि नहीं आपको? परिंदा जो है ना, और नीचे ऊपर है, नीचे ऊपर बेटा, ऑन का मतलब ऊपर है। हाँ, आप बोलो। कहाँ पर? हाँ, अंडर द ट्री, मतलब ट्री के नीचे मतलब नहीं, अंडर नहीं आएगा। द बर्ड इज डैश द ट्री। अंडर मतलब नीचे होता है ना, दरख्त के वहाँ पर थोड़ी ना, नीचे थोड़ी ना है वो। हाँ, वो कहाँ पर है? घास के ऊपर, ग्रास के ऊपर खड़ा है। यस, यू से कहाँ पर है वो? नियर, वेरी गुड। ध्यान से जरा लेसन समझते सुनते थे ना आप लोग, तो जो भी गलत आंसर दे रहे हैं ना, वो सब सही आंसर दे रहे हैं। आपको बोली थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। ये सब वर्ड का मीनिंग है ना,
तो यहाँ पे मीनिंग के साथ है, नियर यानी करीब है, नजदीक है। तो वर्ड कहाँ पर है? बस बाजू में है ना, देखो ना, नियर करीब है, समझ में आया? एंड फोर्थ फिफ्थ वन लास्ट पिक्चर, द फ्लावर पॉट इज डैश द टेबल। मतलब जो फ्लावर पॉट है, फ्लावर पॉट मालूम है आपको किसे कहते हैं? फ्लावर पॉट, हाँ किसे बोलते हैं फ्लावर पॉट? हाँ, डू यू नो द फ्लावर? फ्लावर किसे कहते हैं? अरे इंग्लिश भी आना चाहिए आप लोगों को। फ्लावर ज़्यादा आगे नहीं उतरे। फ्लावर फर्स्ट सेकंड के बच्चे बताएं, नर्सरी सीनियर जूनियर के भी बता सकते हैं। फूलों को कहते हैं फ्लावर। आप लोग को नहीं मालूम? हाँ तो हाथ उठाओ ना, मैं पूछ रही क्वेश्चन आपसे। तो फ्लावर में फूल वगैरह जो होते हैं फ्लावर है, ठीक है। और वो जो पॉट में रखा जाता है, पॉट में रखा जाता है तो उसको फ्लावर पॉट कहते हैं, गमले में रखा जाता है, ठीक है। द फ्लावर पॉट इज डैश द टेबल, द फ्लावर पॉट इज डैश द टेबल। चलो जल्दी से आंसर दो। यस यू से फ्लावर पॉट कहाँ पर रखा हुआ है? टेबल के ऊपर। व्हाट यू विल से ऊपर के लिए क्या बोलेंगे? और अभी बज रहा है तो कभी कभी ये इरिटेट भी करता है, डिस्टर्ब करता है ना। अभी हम तो पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहा है ना। नाउ अब इसके बाद में आप लोग को और फॉर एग्जांपल बताती हूँ, आप लोग बताना। मैं यहाँ पर क्या लेके आई हूँ? लुक एट हियर, व्हाट इज दिस? हु विल से? कॉम। वेरी गुड। सिर्फ एक को ही पता था? आप लोग सेमी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना बच्चों आप लोग, तो आपको उर्दू में भी क्या कहते हैं वो चीज़ों को इंग्लिश में भी आपको बोलने आना चाहिए।